तो आजकल ऐसा हो गया है ना कि अगर कोई आपका रिलेटिव है या पहचान अगर आपको बुलाता है तो वो हक से नहीं बुलाता कि नहीं आपको आना ही है। आजकल लोग फॉर्मेलिटीज के लिए बोलते हैं कि घर पे ये प्रोग्राम है, आपको आना है। अगर आपने कोई रीजन दे दिया कि नहीं नहीं आ पाऊंगा तो बोलते अच्छा इट्स ओके, नो कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं आ सकते तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब आज वो हक नहीं रह गया। पहले के टाइम पे क्या था ना, आज भी मैं करता हूं, अगर मुझे किसी को बुलाना है तो अगर सामने वाले ने मुझे रीजन भी देना तो सीधे भाई मुझे तुम्हारे रीजन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन अपने घर पे चाहिए, मतलब तुम आना है तो आना है, बाकी और कोई वो नहीं है। नहीं आ पाया सामने वाला, मैं वो रीजन समझ लूंगा। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि लोग आपको सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए बोलते हैं कि हाँ आ जाइए, अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर किया तो फिर उसके बाद वो आपको बुलाते ही नहीं। मतलब कि आज वो हक को दिखाते ही नहीं कि नहीं आपके बिना उनकी जिंदगी में कुछ कमी है या फिर आप नहीं शामिल हो उनकी खुशियों में, तुमको कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं। आप आओ नहीं आओ गए भाड़ में, आपको फॉर्मेलिटीज के लिए बुला लेते हैं कि जिससे आप इन फ्यूचर ये ना कह सको कि अरे आपने तो हमें बुलाया ही नहीं, क्योंकि वो जो बोल सके कि हाँ नहीं हमने आपको बुलाया था। तो भाई ऐसी फॉर्मेलिटीज की जगह तो मैं अपनी बात कहूं तो मुझे जाना ही नहीं है। वो मेरा कोई भी खास, कितना भी खास रिश्ता हो, आई डोंट गो ऐसी जगह जहां पर मुझे ऐसा ना महसूस हो कि अपनापन मुझे ना लगे, या फिर मैं अपनी फीलिंग अगर एक्सप्रेस करूं तो मुझे अपनापन चाहिए, मुझे वो प्यार दिखना चाहिए। वो चाहे कोई भी रिलेटिव से हो, अगर मुझे अपनापन नहीं दिखेगा, अगर फॉर्मेलिटीज मुझे जरा से भी लगी कि इन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए किया है, भैया माफ करना, ऐसे रिश्ते मैं नहीं निभा सकता जहां पर आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो सारी चीजें ना मिले जो आप डिजर्व करते हो। तो ऐसी जगह जाने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप जाओ वहां जहां आपको लगे कि हाँ आपके आने के बाद दिस इज द बेटर, कि मतलब आपको देखने में सामने वाला खुश हो जाए कि हाँ आप आ गए, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज ये सारी चीजें रह नहीं गई हैं। आज तो लोग सिर्फ फोन कर देते हैं कि मेरे घर पे ये प्रोग्राम है, आपको आना है, अरे यार मेरी तो मीटिंग रहेगी, अच्छा कोई बात नहीं, आपको टाइम मिलेगा तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको बुलाना नहीं कहते, इसको इन्फॉर्म करना कहते हैं कि हाँ मेरे घर पे ये चीजें हैं, आप आ जाइए। तो भाई ऐसी जगह तो मैं सच कहूँ तो नहीं जाना चाहिए जहाँ पे अगर ये सारी चीजें होने लगी हैं तो अच्छा ये सारी बातें मैं छोड़ता हूँ। एक्चुअली मैं घर आ चुका हूँ, घर की साफ सफाई हो चुकी है, कुकर में दाल चढ़ा दिया, सुबह रात का बर्तन और सुबह का बर्तन पड़ा था क्योंकि कल पानी, एक्चुअली मैंने कल कपड़े, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, मैंने कपड़े ये सारे घर साफ सफाई, तो पानी बिल्कुल खत्म था, तो आया ही नहीं था पानी। रात में कभी कभी आ जाता है। देखिए कुकर ने पहली सीटी मार दी है मेरे, तो मैं आते ही पहले मैंने, क्योंकि कुकर मेरा साफ था, तो पहले मैंने गैस साफ करके अच्छे से पहले दाल चढ़ा दिया कि वो बन जाए फटाफट, क्योंकि मुझे आने में लेट हो चुका है। तो और उसके बाद सारे बर्तन मैंने धो दिए, और बर्तन धोते धोते मम्मी से बात कर रहा था तो पता ही नहीं चला कि कब घर पूरा मैंने साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिए, झाले मार दिए। मतलब कि इजिली अगर आप किसी से बात करते करते अगर कोई आप काम करते हो ना, तो आराम से आपका टाइम निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आपने कब काम खत्म कर दिया। और मेरा कल तो मीटिंग था, सारी चीजें थी, तो सारी चीजें था करने में, ये सारी चीजें, तो फिर टाइम ही निकल गया। तो शाम के वही बच गए थे, क्योंकि घर का काम मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए कि मैं उसे टाइम पर निपटा दूं, जिससे कि मुझे कल के लिए बर्डन ना आए। और वैसे भी मुझे बर्डन आ ही जाता है, क्योंकि अपना काम और ये सारी चीजें करने में ना समय लगता है यार, ऐसे चुटकी बजा के काम नहीं होते। और ना कोई जादू है कि कोई जादू की छड़ी आपने ऐसे घुमाई और फटाफट सारी चीजें हो गई। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कान में क्यों लगाया हुआ है, मैंने इसलिए लगा क्योंकि मैं भी फोन पे बात कर रहा था किसी से, तो मैंने कहा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, तो इसलिए इसको मैंने निकाला नहीं, मैंने कहा चलो लगे दो, वॉइस क्लियरिटी आएगी क्योंकि ये लगा हुआ है ना, तो इससे और बेटर आवाज आपको मेरी सुनाई देगी। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा और तेज बोलता हूँ, बट आपको और बेटर सुनाई देगा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब देख सकते हैं कि कल मैंने जो साफ सफाई की थी वो अभी भी वैसे ही है, कहीं कोई गंदगी नहीं हुई पड़ी है। ये छोटा सा रिंग लाइट है, कभी कभी रील बनाने के काम में आता है। वैसे तो मैं रील्स लेट के ही बनाता हूँ, या तो बैठ के, तो हाथ में मोबाइल ही रहता है मेरे। और बाकी अगर मैं आपको इधर दिखाना चाहूँ तो किचन भी अपनी जगह पे सब साफ सुथरा पड़ा हुआ है, कहीं कोई भी चीज बिखरी नहीं पड़ी है। ये तकिया का खोल है जो मैंने यहाँ पे रख दिया था, ये एक चीज मैंने रखना भूल गया था। और अगर कबर्ड दिखाना चाहूँ तो कबर्ड भी कल जैसा था वैसा ही है, क्योंकि इसमें से मैंने कपड़े भाई साहब को खुद के हाथों से ही दिए थे, तो इसलिए वो कहीं से भी इधर उधर उन्होंने किया नहीं है। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे कान्हा जी यहाँ पे हैं, तो आज इनके सामने आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने हाथ ही यहाँ पे जो भी भोग के सामान थे मैंने हटा दिए थे और शाम का दिया जला दिया था, तो इसलिए सारी चीजें वो हैं।
और ये मैंने यहाँ पे थैली में कुछ पापा सामान लाए थे पूजा का, वो टंगा हुआ है। नीचे भी अगर आप देखना चाहेंगे तो ये यहाँ पे ये पूरा काउंटर खाली है, इसमें कुछ थोड़े से सामान है जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं, मैंने उसी में रख दिया क्योंकि सेफ रहता है वहाँ रहता है। तो बस अभी दाल वोल हो जाए, ऐसी जो है पप्पा आते हैं तो पप्पा से मिलवाता हूँ। बस यही कहना था, आज लोग उस हक से नहीं बुलाते, थोड़ा बुरा लगता है, फीलिंग इज सैड। पर चलिए, जिसकी अपनी जैसी मर्जी वैसा करे, हमसे क्या लेना देना। चले मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। और तो एक्चुअली भोजन बन के रेडी हो गया था और पप्पा को आने में अभी भी 20 से 25 मिनट है, तो मैं थोड़ा सा सोसाइटी के गार्डन में आ गया बाहर। बस मैं यहाँ पर अपना घूम रहा हूँ, 10-5 मिनट रुकूंगा यहाँ पे। जब पप्पा आ जाएंगे साथ में जाएंगे तो मैं उनसे पहले घर में जा सकता हूँ, इसलिए ना आने के बाद में सोसाइटी में घूमने का एक्चुअली सच बोलूँ तो यहाँ पर बाहर निकलने का मौका मिलता ही नहीं। घर में आने के बाद घर में ही रह जाते क्योंकि घर का ही काम ज़्यादा रहता है। तो चलिए चलता हूँ घर में, क्योंकि सीटी मार रहा है तो पानी आने वाला है, पानी आ सकता है तो मैं फटाफट घर में चलता हूँ, अपना पानी भरता हूँ, उसके बाद फिर पप्पा तब तक आ ही जाए। फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, आपके पप्पा जी भी जाग ही रहे हैं, कपड़े प्रेस कर देख रहे हो, आ जाओ। पापा जी का कहना है मेरे कि भाई साहब ने महाभारत देखा इसलिए युद्ध चालू हो चुका है, तो गेरुआ ओढ़े से न कुछ होए, जहाँ हाथ मुँह धो खाना निकाली। पापा हो गया हो जा निकाली कि रुकी 10 मिनट और का तैयार कर, टमाटर का काटे बाटे, खाली दाल चावल खा के सोच जा, जस्ट एंजॉय। और भाई साहब कितना धक्का खाया आज बचे ना, इनकी जिंदगी हो चुकी है झंड और इन्होंने अपने साथ मेरी जिंदगी भी कर दी है झंड। खाना बनाओ, खाया नहीं जाएगा, टिफिन में क्या रोटी छोड़े फेंक दिया। आई थिंक सो, मतलब आज एक खाई गया बेकार खाना। अरे वाह, एक काम कर, सच हम खाली पापा जो होते 1 तारीख 31 तारीख जौने दिन वो ट्रेन पकड़े, भगवान जानते तू जब तक न कहबे कि खाना बनवा तब तक घरे में खाना न बने, न संजान सवेरे मजा कर फिर।